डियर फ्रेंड्स, आज आपके एग्जाम तैयारी लेकर आपके लिए एक नया फ्रेश कोर्स जो कि है बोर्ड्स के ऊपर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने डेट अनाउंस कर दिया कि वो कब बोर्ड्स लेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोर्स डिजाइन किया है हमारे एग्जाम तैयारी ने। अभी हम 12th के फिजिक्स के क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, अभी सीबीएसई की साइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा। नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पीडीएफ आपको लिंक में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना और उसी से क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, बाद में आपको बच्चे को दिक्कत हो, किसी परेशानी हो तो हमें बता दे कि सर हमें इसमें दिक्कत है, उसको बाद में बताया जाए। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर लेकर चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। इसमें छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल्स के ऊपर 2 क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताऊंगा बस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सिलेबस बताएं दिया मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए इसके बारे में कुछ बताता हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल आप जैसे जानते हो, डाई डाई मतलब क्या होता है? दो। मतलब ये क्या होता है कि दो चार्जेस होते हैं। ठीक है, दो चार्जेस होते हैं, एक्चुअली दो पॉइंट चार्ज होते हैं। चार्ज और पॉइंट चार्ज में अंतर क्या होता है? आप किस चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलोगे? एक्चुअली क्या होता है कि हम दो, अगर कोई चार्ज रखा है, ठीक है, दो चार्जेस है और उनके बीच की डिस्टेंस उनके रेडियस से बहुत बड़ी हो। समझे? लेट सपोज ये डिस्टेंस आर पे, ठीक है, और इनकी रेडियस ये है आर, बहुत बहुत बड़ी है इनकी रेडियस। इस केस में उसको बोल देंगे पॉइंट चार्ज। ओके, कि पॉइंट चार्ज है। चलो ठीक है, तो मान लो दो दो पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज कैसे बच्चों? एक प्लस है और एक माइनस है। प्लस और माइनस है, ये तो हम जाने कि दो पॉइंट चार्ज होंगे, दोनों की पोलैरिटी अलग होगी, दोनों का नेचर अलग होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो हम डायपोल की डेफिनेशन क्या यहाँ जाने बच्चों? अ डायपोल have two charges separated by a distance r having equal in magnitude but opposite in nature। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन कहीं मिल जाएगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप देख लो क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ? दो चार्जेज हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर क्या उनका अपोजिट है, और कोई आर डिस्टेंस पे उनको रख दिया गया। ठीक है, ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट पढ़ने हैं हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर। एक्चुअली अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूले आता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा, नॉन फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा। ठीक है, यही सब सिंपल चार्जेस। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है सिंपल, उस वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, अगर उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर क्या इफेक्ट आता है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने आपको मैं दो क्वेश्चन बताऊंगा जो सीबीएसई ने डाल रखे हैं अपने सैंपल पेपर में, इससे आपको पता कंफर्म हो जाएगा मतलब कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बेसिक्स फॉर्मूला बताता हूँ सिंपल से। इसमें एक टर्म होता है, इसको कहते हैं डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ये जो टू आर है, सॉरी, जो आर है इसको आर ना लिख के हम कहते हैं टू आर। ठीक है, ये कन्वेंशनली बोला गया है, बुक्स वगैरह में दी रहती है कि हम टू आर ले लेते हैं, तो चल मैंने भी टू आर ले लिया। एक आता है टर्म डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। ये टर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है डायपोल, इसलिए को याद रखना। इसके डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट एक्चुअली क्या होता है कि जो डायपोल है जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाती है, ठीक है, या कि ये अगर इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये मोमेंट मतलब क्या करती है, घूमती है मतलब अबाउट की सेंटर के अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, इस जो सेंटर ऑफ मास में बना है इसके अबाउट क्या करती है, वो रोटेट करती है। तो क्या हुआ, मान लो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये और फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है ऐसे, इसका फोर्स लगा ऐसे। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेने को ये ग्रीन से बताता हूँ। ठीक है, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है बात दोस्तों। ओके,
सॉरी सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी। एक मिनट, आपको सही से बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मान लो ये डाइपोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं बच्चों किससे ओरिजिनेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव से, मैं वो थोड़ी में मिस्टेक हो गई थी, मैं ऐसे किया, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, मतलब पॉजिटिव से मान लो ये नेगेटिव तरफ जाती है, ठीक है। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाला और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करके इधर इसके फोर्स लगेगा इधर, एक जगह फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो 2r है, ठीक है। तो क्या होता है, इस पे कितना फोर्स एक्ट होगा? जैसे कि मैंने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया नहीं, क्योंकि उसको टॉपिक है नहीं मेरा, ठीक है। वो अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं कवर कर दूंगा, बट सिंपल एक फॉर्मूला होता है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, एफ इज इक्वल टू क्यू क्रॉस ई, ठीक है। ये लगता है सिंपल, एफ इज इक्वल टू क्यू क्रॉस ई, ये होता है फॉर्मूला जो कि लगता है इसके ऊपर, और सेम इसके ऊपर भी लगता है। यहाँ पे क्यू का नेचर कैसा, माइनस, यहाँ रहेगा प्लस, दोनों क्या लगती है एक दूसरे, एक टॉर्क लगाती है और इसके बाद ये रोटेट करता है, तो उसी के लिए पड़ता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या फॉर्मूला होता है, बताता हूँ डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, हम पीछे नोट करते हैं उसको, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं क्यू इंटू 2r, ठीक है। ये बच्चों हमने कह दिया क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से मतलब डायरेक्शन भी, हाँ इसका डायरेक्शन भी है, इसका डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है, समझ गए? इसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायरेक्शन इसका। ये एक ये डाइपोल मोमेंट हो गया, इसको आपको मतलब याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि क्या इसमें टॉर्क लगता है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, टर्मिनल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होता है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होता है ना फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, दोनों चार्जेस के ऊपर, एक प्लस और माइनस के ऊपर फोर्स, वो कितना है, क्यू क्रॉस ई, और डिस्टेंस कितना बच्चों, 2r, ठीक है। तो दिखाता हूँ, रब कर दूँ आप, तो उसको आपने कर दिया, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ इसको, स्पेस नहीं मेरे पास। देखो क्या, एफ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एफ इक्वल क्या होगा, क्यू क्रॉस ई, ठीक है। क्यू क्रॉस ई होगी, एफ हम यहाँ पुट करेंगे, बोले एफ की वैल्यू क्यू क्रॉस ई पुट करेंगे, क्यू ई इंटू डी हो जाएगी, और डी इज इक्वल टू क्या होगी, 2r, और क्यू इंटू 2r क्या होता है, पी, समझे। पी इज इक्वल टू होता है ना क्यू इंटू 2r, ठीक है। यहाँ मैं डी इज इक्वल टू 2r पुट करूंगा, सॉरी डी डी इज इक्वल टू मैं 2r पुट करूंगा यहाँ पे, ये, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आता है टॉर्क का, वो मैं बस बताने के लिए मैं इतना आपको बताया, ठीक है। फाइनली एक फॉर्मूला आता है हमारे टॉर्क का, वो होता है टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये तो बच्चों स्केलर फॉर्म होगी, अब हम उसको पहले वेक्टर फॉर्म बताओ, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो क्या होगा, पी क्रॉस ई साइन थीटा। थीटा मतलब क्या बच्चों, अगर ये डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट सपोज ग्रीन वाली, इससे कितने डिग्री एंगल पे है वो टिल्ट है, अभी तो हम क्या देखें 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। अब मान लो लेट सपोज ये किसी इस टिल्ट हो, ऐसे हो डाइपोल, तो ये किस थीटा एंगल पे होगी, तो ये थीटा के बारे में यहाँ पुट करेंगे, ओके। तो ये फॉर्मूला हमारा सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूँ, इसको आप नोट कर लो, टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई साइन थीटा। ये फॉर्मूला बच्चों याद कर लो, ठीक है, मतलब रट लो इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला आपको टॉर्क निकालने के लिए एग्जाम में आएंगे, और आपको इसी से ऐसे ही मदद से निकालना पड़ेगा टॉर्क।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो डायपोल क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्रिएट करता है। डायपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसके हम एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। वो फॉर्मूला मतलब हम आपको, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। उसमें एक टर्म है जिसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, बाकी बाकी फॉर्मूले में कुछ है नहीं। फॉर्मूले पर उसको हम बन जाते हैं, ठीक है। बस मैं आपको टर्म बताता हूँ क्या है वो इम्पोर्टेंट टर्म, ठीक है। अच्छा ये तो वो है, देखो कि ये क्या है बच्चों, कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अच्छा एक मिनट पहले मैं उसको पहले बताता हूँ वो वाला पार्ट, ठीक है। कि क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, हम जानते हैं एग्जाम्पल में, हम जानते हैं क्या होता है कि अगर कोई दो चार्ज हो, उनके बीच का अगर कोई चार्ज से फोर्स कैसे लगाएगी, क्या फॉर्मूला होगा उसका बच्चों, एफ इक्वल टू के, फोर्स मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ की Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ये होता है ना। यानी एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर के, आर स्क्वायर के, अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ ने क्या बोला कि एफ जो होगी आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगी। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है पर ये प्रोपोर्शनल, सॉरी ये होता है प्रोपोर्शनल आर क्यूब के, जबकि उसमें किसमें होता है बच्चों, उसमें होता है आर स्क्वायर के। बस यही एक कॉमन सी जानकारी है जिसे मैं देना चाहता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बाकी फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं कि सिंपल, ये अब देख लो इससे क्या रिलेशन होगा। अगर मतलब आर क्या डिस्टेंस, डाइपोल में डाइपोल की दो डाइपोल के डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब स्टार्ट बढ़ाया जाए, मतलब और दूर पे, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक हमने डिस्टेंस बढ़ाया तो क्या, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम हो गई यहाँ पे, इसके इसके रिस्पेक्ट में। मतलब कुलम्ब्स लॉ के रिस्पेक्ट में इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है डाइपोल की, ठीक है। बस यही है इंपॉर्टेंट, और बाकी कुछ है नहीं, फॉर्मूले हैं सारे। बस फॉर्मूले याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपको, देखो बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक डायपोल दे देगा ऐसे, ठीक है, ये डिस्टेंस दे देगा 2r। अब लेट सपोज मान लो पूछ लेगा कि इस पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है, उसको फोर्स बताओ। मान लो ये प्लस और माइनस है, ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज है, तो ये डिस्टेंस मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इस पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये होगी अट्रैक्शन। ये इस पर क्या करेगा बच्चों, रिपल्सन, ये रहेगा ऐसा फोर्स, ठीक है। अभी 2r है, ये लेट सपोज डिस्टेंस दे रखा होगा r। अब क्या करना है कि आपको सिंपल फॉर्मूला, बस ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, वो भी चार्ज की वैल्यू अपॉन दिस वन, ओके, द आर क्यूब। बस आर क्यूब यही इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर्मूले सेम है, सेम बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला, ठीक है। इसमें ये आर 2r प्लस समथिंग, आर की वैल्यू 2r प्लस आर कर देना, ठीक है। 2r प्लस आर की क्यों होगी, ये फॉर्मूला। एक केस आएगा, सेकंड केस, उसमें क्या आएगा, उसमें एक्सिस पे नहीं रख के कहाँ रख देगा बच्चों, पता है, बताता हूँ। उस पर क्या है कि भाई यहाँ हमने कहीं रख दिया एक लाइन, मतलब बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन पर परपेंडिकुलर कहीं रख दिया, तो इसकी वजह से फोर्स बताओ, इसकी वजह से फोर्स बताओ, और दोनों का रिजल्टेंट जोड़ देंगे। बस मान लो ये पेटो जैसे रखा है, तो ये करेगा बच्चों रिपेल, ये करेगा अट्रैक्ट, इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे इस लाइन पर होगा, रिजल्टेंट यही होगी। पैरेललोग्राम ला, हम जो पैरेलल लॉ पढ़ते हैं ना 11th में, इसका यूज यही होता है, ठीक है। ओके, बाकी इसके फॉर्मूले आप सीधा देख लेना। फॉर्मूले की आपको कॉपी चाहिए होगी तो मैं पीडीएफ मैं आपको कल अगले वीडियो लाऊंगा ना, उसमें अपलोड कर दूंगा पूरे फॉर्मूले की। इलेक्ट्रोस्टैट जब कंप्लीट होगा ना हमारा टॉपिक पूरा क्वेश्चंस के साथ, तो मैं पूरे पीडीएफ फॉर्मूले की कॉपी अच्छे से नोट कर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपको अगला टॉपिक बस चीज़ बताता हूँ। In an uniform electric field, a dipole experience a torque no in a net force occur। कहना क्या चाहता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझिए पहले बच्चों होता है क्या। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, इनकी देखो बच्चों, इनके बीच की जो मतलब विड्थ है या थिकनेस जो भी बोलो, एक मतलब क्या है, बराबर है हर की, क्या कह सकते हैं, मतलब इनका यूनिफॉर्म है। और एक सपोज मान लो मैं बनाता हूँ ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, मतलब ऐसे बना दिया, तो ये क्या हो बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल लाइन्स है, यहाँ मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर यहाँ कम होगी, फिर ज़्यादा, ये क्या होगी नॉन यूनिफॉर्म। मतलब क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि मतलब डिस्टेंस के हिसाब से
क्या हो रहा है इनका बच्चों, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घट रही है बढ़ रही है, ये इसमें इन्फॉर्म, तो यही कहना चाहता है जो इन्फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई भी डायपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क नॉन नेट फोर्स। अब जो होता है कि अब इसे मान लो ये डायपोल ऐसे रखा है, ठीक है, ये ऐसे हो गया डायपोल, इलेक्ट्रिक इस ऐसे मान लो इस पर लग रही है फोर्स। अब क्या हुआ, इन दोनों की वजह से फोर्स जो है नेट फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि ये भी क्यू ई लगा रहा है, ये भी क्यू ई लगा रहा, नेट फोर्स जीरो। बट होता है कि इसमें सिर्फ टॉर्क काम एक्ट कर होता है, बस इसलिए हम टॉर्क तो आपको मैंने आपको बता दिया, पी क्रॉस थी वही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो आपको याद करना जरूरी है। बाकी नॉन इन्फॉर्म का क्वेश्चन तो अभी है नहीं, वो मैंने सिंपल में क्वेश्चन नहीं था तो मैंने कराया नहीं, इस टॉपिक को मैं करा नहीं रहा, ठीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करना चाहता नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगला आइए एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है सैंपल वर्क, सबसे पहला क्वेश्चन, पहले सॉरी 11वां नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड a dipole will have translatory as well as rotary motion। ऐसा मैं मोशन में थोड़ा सा बताता हूँ, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन होती है, लेट सपोज ये है बस, ये चल रही है रोड पे, ये कौन सा मोशन हो गया बच्चों, ट्रांसलेशन, मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, उसको मुझे ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेशन मोशन कह देते हैं, ठीक है। अब रोटरी लाइक रोटेट, ये पंखा, सॉरी मेरा सही नहीं बना बच्चों, ये पंखा क्या होती है, एक जगह क्या होती है रोटेट करती है, तो इसको कौन सा मोशन कहता है, ये क्या करती है, ये मूव नहीं करती, बस एक ही जगह पे स्टैंड होकर बस टेबल पे घूमती रहती है, क्या होती है, इसको कहते हैं रोटरी मोशन। अब क्या देखो, नॉन इन्फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इन्फॉर्म इन्फॉर्म बताया थोड़ा सा, उसका मैं बताता हूँ। लेट सपोज नॉन इन्फॉर्म है, ये क्या हुआ, यहाँ पे E1 हो गया, E2 हो गया, या कहीं स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, कहीं स्ट्रेंथ कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो ये चार्ज रखा है ऐसे, तो यहाँ पे तो QE1 लगेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा QE2, इन पे नेट फोर्स तो नॉन जीरो हुआ, नेट फोर्स नॉन जीरो होने से क्या होगा, ये फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ और नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी में क्या आती है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आती है तो बॉडी क्या करना, मूव करना शुरू करता है, मतलब बॉडी फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और टॉर्क तो बच्चे हम जानते हैं टॉर्क जीरो होगा नहीं, बच्चे वो मतलब घूमते घूमते आगे बढ़ेगा, लाइक आप समझ लो टायर होता है ना, टायर रोटेट भी करता है और आगे भी जाता है, ठीक है। अगर टायर को सिंगल टायर को रख दिया जाए, मतलब जब सिस्टम देखा जाए कि वो है, तो क्या करता है वो रोटेट भी करता है और आगे भी जाता है, तो उस तक मोशन ही करेगा, ठीक है। तो देखो इसका रीजन क्या दे रखा है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज टॉर्क। हाँ, ये बात तो सही है, अगर ये अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो डायपोल फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करेगा, ये बात बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या होता है, इसमें आपको लिखना है, क्वेश्चन करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, ठीक है, क्या डायपोल के मतलब क्यों पढ़ते हैं डायपोल को, तो मैंने बताया भी आपको डायपोल क्या होता है बच्चों, डायपोल इज अ पेयर ऑफ टू चार्जेस opposite nature, okay। expression for the torque experienced by electric dipole in an uniform electric field, what is the net force acting on the dipole। मैंने क्या बताया, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर सीधा क्या आएगा बच्चों, जीरो। अब क्या टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क को कैलकुलेट करना है ना, टॉर्क को मैंने बताया था कैसे करना है, मैंने फर्स्ट पेज में डेरिवेशन बताया था, छोटा डेरिवेशन है इसका, इसलिए कोई बड़ा हाथ है नहीं, ठीक है, छोटा डेरिवेशन ही है। अब क्या बच्चों क्वेश्चन आया, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ, आप पहले क्या बोले क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है, मैं अगले पे जो बताऊंगा इस पे मैं कुछ बता नहीं सकता, फिर मैं फिगर बताता हूँ। लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक डायपोल रखा है इसके बीच में, इस समझ लो डायपोल है,
चार्जेज है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों ऐसे। कितने डिग्री पे डिग्री दे दिया इसने 60 डिग्री, ठीक है। सारे पॉइंट नोट कर लो, बस सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला रखना है, आंसर, फॉर्मूला आंसर। मैं फॉर्मूला बता दूँ क्या होता है बच्चों, सिंपल फॉर्मूला है क्या, ओ सॉरी, टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई साइन थीटा। फॉर्मूला हो गया पी क्रॉस ई साइन थीटा, ओके। अब क्या करना है, पी क्रॉस ई साइन थीटा हो गया, टॉर्क में मालूम है, ठीक है। देखो क्या क्या मालूम है, टॉर्क मालूम है। अब देखो बच्चों इसमें डिस्टेंस क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है इसमें शायद, ठीक है। तो हम q इंटू टू ए लिखते हैं जो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो टू ए होगा नहीं, इसमें क्या होगा, अगर लेट सपोज ये फोर्स है, ये टू है, ठीक है, और ये थीटा है, तो ये हमें पता करना है ना, ये डिस्टेंस है ना, इसलिए हमें ये डिस्टेंस देखना है ना कितना रोटेट कर रही है ऐसे। तो ये डिस्टेंस टू ए थोड़ी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू दिस वन, टू ए आई थिंक मेरा दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम टू ए सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर करेंगे, टू ए मीन्स टोटल लेंथ बिटवीन द बोलो, ओके। टोटल मीन्स 2 सेंटीमीटर की टोटल डिस्टेंस है, ये हमें ये बता रखा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। तो पी हमें फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है, एच की वैल्यू क्या देगा 2, हो गया। थीटा कितना दे रहा है 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ओ सॉरी सॉरी, साइन 60 √3/2, √3/2 इज इक्वल टू p/2, ठीक है। तो p इक्वल टू √3 वैल्यू आती है, यानी ये वैल्यू होती है √3, समझे, समझ गए यहाँ बच्चों, यहाँ क्या मैंने बोला, मतलब यहाँ पे एल की वैल्यू क्या पुट करनी है √3, ओके। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, q हमें फाइंड करना है, q हमें फाइंड करना है, एल की वैल्यू √3 और ये वैल्यू सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसको क्या करें, बदल देंगे अपन मीटर में, भाई यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट से हमेशा ध्यान रखो, यूनिट पे, यूनिट में आपने मिस्टेक किया, खत्म, वही खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, क्या चाहिए मजे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, थीटा वैल्यू 60 पुट करेंगे, और वहाँ टॉर्क पता ही है अपने को, तो वहाँ से की फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट कर लेंगे, फिर वहाँ से निकल जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है बताता हूँ क्या होता है, बताता हूँ 1 मिनट, देखो क्या होता है, आप विश्वास नहीं करो क्या होगा उसमें, देखो यू पी डॉट ई साइन थीटा, सॉरी 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 कॉस थीटा, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, यू इज इक्वल टू पी डॉट ई कॉस थीटा, मतलब क्या हुआ, यू इज इक्वल टू पी डॉट ई कॉस थीटा का मतलब वो साइन का प्रोडक्ट था, वो साइन है और ये कॉस, मतलब इसका मतलब क्या, ये स्केलर फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। इसमें सेम वैल्यू हमने पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू निकाल ली पिछले में, इसे पुट करके इसे पुट कर देंगे, क्यू क्यू इंटू टू ए में, टू ए इज इक्वल टू √3 लेंगे भाई बच्चों, याद रखना, टू ए इज इक्वल टू √3, ओके, याद रखना है बात, गलत मत करना इसमें, टू इक्वल टू √3 लेंगे, और यहाँ से यूनिट निकाल देंगे, काम खत्म। आइए एक थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको, देखिएगा, टॉर्क किसका है साइन थीटा, क्यू किसका है कॉस थीटा, लेट सपोज ये फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और डाइपोल रखा है ऐसे, डाइपोल रखा, ठीक है। साइन जीरो, अगर डाइपोल ऐसे टॉर्क जीरो, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या जीरो है उसकी? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम उस टाइम, मैक्सिमम क्या होता है, बट पी है, ओके, यू इक्वल टू पी है, हाँ सॉरी मैक्सिमम, हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर 90 डिग्री पे देखते हैं, ठीक है, यू इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 पे टॉर्क पी, और वो यू जीरो, तो फॉर्मूले सेम है बच्चों, बट ना आप इनके थीटा से कंपेयर कर देखना, ठीक है, आप समझ जाओगे इसमें क्या है। ये थोड़ा टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप एग्जाम में सब पूछ सकते हैं कि लेट सपोज अगर डाइपोल 90 डिग्री पे हो तो इंटरनल यू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लाइक टॉर्क क्या होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। बस इतना ही था। अगर आपको कोई दिक्कत हो ना तो मेरे को कमेंट में बताना कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं टॉपिक फिर से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, सेशन मतलब मैं सही से बताऊंगा, मतलब मैंने उस क्वेश्चन कराया, मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा। अभी स्टार्ट करने को सोचा है हमने, हम तैयारी कर रहा है, इस पर डील कर रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक लाऊंगा मैं इसी पे, नेक्स्ट टॉपिक शायद गॉस लॉ पे होगा टॉपिक हो, तो प्लीज़ बी अपडेटेड एंड शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना, पढ़ना सबको अधिकार है। ओके, थैंक यू, बाय।